दोस्तों, छोटी छोटी कहानियाँ हमें जीवन में बड़ी बड़ी सीख दे जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकलता है। बेटे ने सोचा, अब घर से बाहर आए ही हैं तो क्यों ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना भी खिला दिया जाए। दोनों बाप और बेटा एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। पिता ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि बेटा उसे उसके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त पिता इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने आते थे। पिता खुशी से अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है, मुझे याद है पिताजी, और इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी शाही मटर पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। चूँकि पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर भी गिर जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी खाना नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े पिता के बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाना खाने तक इंतज़ार करता है। जब पिता अपना खाना ख़त्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वॉशरूम में ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग को साफ़ करता है। दाग साफ करने के बाद अपने पिता की आंखों में चश्मे को लगाता है और फिर उन्हें वॉशरूम से बाहर लेकर आता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी परवाह किए बिना बिल देने जाता है। बिल देकर जब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है कि नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ तो छोड़कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा, तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो, और हर एक पिता के लिए एक उम्मीद। सीख ये है कि जब बचपन में हम ठीक से चल फिर नहीं सकते, तब हमारे माता पिता हमारा हाथ पकड़कर जीवन के हर मोड़ पर हमें संभालते हैं। बिना शर्माए, बिना लोगों की परवाह किए बिना वो हमेशा हमारा हाथ थामकर जीवन के हर मुश्किलों में हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो बुढ़ापे में उनको संभालने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने माता पिता के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का काम करेगी, और उनको जो खुशी मिलेगी उसका अनुमान आप कभी नहीं लगा सकते। आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।